सक्सेस डजेंट कम फ्रॉम वॉट यू डू ओकेजनली बट वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। हमें सक्सेस उनसे नहीं मिलती जो हम कभी कभी करते हैं, बल्कि उन कामों से मिलती है जो हम रोज़ करते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हैबिट्स। और आज मैं इस वीडियो में अपनी 3 हैबिट्स बताऊंगी जिन्होंने मुझे जो मैं बनना चाहती थी वो बनाया है। तो सबसे पहले हैबिट है जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब अपने रूटीन को या अपने थॉट्स जो आपके अंदर चल रहा है उसको लिखना। सबका अपना अपना तरीका होता है जर्नलिंग करने का। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी पर्सन बन जाऊंगी जो कोने में बैठकर डायरी लेकर और लिख रही है। आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। पर मैंने लाइफ कोचिंग की जर्नी में एक बार 30 डेज जर्नलिंग का चैलेंज लिया और लिखते लिखते आई रियलाइज़ कि ये तो बड़ा कमाल का काम कर रहा है। अब मेरा ब्रेन बहुत क्लैरिटी क्रिएट कर पा रहा था और मुझे भी बार बार ओवरवेलमिंग और ओवर थिंकिंग से थोड़ा थोड़ा छुटकारा मिलने लगा था। तो इस हैबिट को मैंने कंटिन्यू किया। यस, ये हैबिट बार बार मेरे से छूटी, लेकिन आई स्टिल स्टिक विद दिस। क्योंकि जब हम किसी एक टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं ना, बैठ कर वी आर थिंकिंग ऑन अ टॉपिक, तो जनरली क्या होता है कि हमें कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट कर देता है। थोड़ी देर के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि ओह, मैं तो ये टॉपिक के बारे में सोचने बैठी थी और नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। हमारी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। कभी कोई आकर आपसे कुछ सवाल पूछेगा या कोई काम बोलेगा, कभी आपके पास कोई मैसेज आएगा, कभी कॉल आएगा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं जिसके कारण हमारा माइंड ना कुछ और टॉपिक के ऊपर थिंक करने लगता है, क्योंकि हमारे पास विजिबिलिटी तो नहीं है ना कि मैं क्या सोच रही थी। ये हमें बहुत बार याद नहीं होता और इसलिए धीरे धीरे हम दूसरे चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं और हमारी थिंकिंग रैंडम हो जाती है, एक डायरेक्शन में नहीं होती। लेकिन जब हम लिखते हैं, लिखते लिखते हम एक डायरेक्शन में होते हैं। और चाहे हमें कोई डिस्ट्रैक्ट भी करता है ना, हमें कोई किसी काम के लिए बुलाता भी है ना, तंग भी करता है ना, तो भी हम जब वापस आते हैं तो वी आर हैविंग द क्लैरिटी कि ओके, मैं यहाँ पर थी एंड लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। और एक और फ़ायदा, जब आप एक जगह पर बैठकर सीरियसली लिखते हैं ना, तो लोग आपको तंग भी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है तो लेट्स नॉट डिस्टर्ब दिस पर्सन। ये भी एक बेनिफिट होता है। जर्नलिंग मैं हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ, लाइक रोज़ रोज़ नहीं करती, पर कभी कभी लिखते लिखते इतना डीप इंसाइट्स आ जाते हैं और जब मैं उन्हें फिर से पढ़ती हूँ ना, तो आई फील लाइक ओह, आई एम वेरी इंसाइटफुल। मुझे इतनी गहरी सोच भी समझ में आती है। तो अपने बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है थ्रू द जर्नलिंग। सो डेफिनेटली जर्नलिंग से हमारे थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, क्लैरिटी आती है। दिस इज़ द पावर ऑफ जर्नलिंग। और अब तो मुझे सालों से, लाइक 2-4 सालों से मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि जब भी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग और कोई चीज़ ऐसा लग रहा है ना सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैं इनविजिबल वर्ल्ड से इमीडिएटली उसे विजिबल वर्ल्ड में ले आती हूँ, लिखकर डम डाउन कर देती हूँ ब्रेन को। कह सकते हैं कि अपने जो हैवीनेस को आपने अनलोड कर लिया और अब हमारे पास क्लैरिटी आती है और लिखते लिखते बहुत सारे इंसाइट्स और सॉल्यूशंस अपने आप मिलने लगते हैं। तो दैट्स द पावर ऑफ जर्नलिंग। सेकेंड हैबिट है वेकिंग अप अर्ली। ट्रस्ट मी, आई वॉज नॉट द पर्सन जो सुबह उठ पाए। मेरे लिए सुबह उठना, जल्दी उठना वॉज मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। लकीली स्कूल लाइफ में जब मेरे स्कूल्स होते थे ना, उनकी टाइमिंग 10:20 सुबह, तो मेरे लिए सुबह जल्दी उठने का टास्क नहीं था। पर सैटरडेज़ को मेरा स्कूल 7:30 को लगता था मॉर्निंग में, और मोस्टली मैं स्कूल बंक कर देती थी। मेरे फ्रेंड्स कभी कॉल करके ये नहीं पूछते थे कि स्कूल क्यों नहीं आई। उन्हें ये नहीं लगता था कि ये बीमार होगी या कोई और प्रॉब्लम होगी। उन्हें पक्का से पता होता था कि वो सो रही होगी, क्योंकि सुबह उठने से मुझे बहुत इरिटेशन होता था। आई वॉज फीलिंग लाइक कोई मुझे सुबह ना उठाए। दैट काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज। और अब मैं बन गई हूँ एकदम डिफरेंट पर्सन, जो सुबह उठती है और उसकी एक मॉर्निंग रूटीन भी है। क्योंकि सुबह उठना अपने आप में काफ़ी नहीं होता। आप सुबह उठकर अपने आप को जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो उसमें करते क्या हो। मेरे लिए सुबह 2 घंटा पहले उठना, लाइक आई वेक अप अराउंड 5 to 5:30। कितनी भी लेट से सोऊं, ये मेरे बॉडी का अब एक क्लॉक बन गया है। तो मैं उस समय उठ जाती हूँ। और इससे मुझे फ़ायदे क्या होते हैं, मैं सुबह 1 घंटे का एक्सरसाइज रिजिम कंटिन्यू कर पाती हूँ रेगुलरली। आई ऑनर माई बॉडी। सेकेंड, ग्राउंडिंग। मैं नेचर वॉक करती हूँ, 15-20 मिनट गार्डन पे वॉक कर लिया, 30 मिनट्स की रीडिंग कर लेती हूँ, तो मेरी इमोशनल फीडिंग भी हो जाती है, विजडम भी बढ़ रहा है और अपने आगे वाले दिन की प्लानिंग भी हो जाती है। सो यू नो कितने बेनिफिट्स हो गए
ग्राउंडिंग हो गई, प्लानिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, बॉडी को ऑनर भी कर लिया, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन क्रिएट। और बहुत बार मोस्टली मैं 10-15 मिनट का मेडिटेशन भी कर लेती हूँ, जिससे मुझे एक पॉज भी मिलता है, एक ठहराव भी मिल जाता है, अपने बीइंग के साथ कनेक्टिविटी भी फील होती है। दीज आर द बेनिफिट्स जो मैंने सुबह जल्दी उठने से डेवलप किए हैं, अपनी इस हैबिट से डेवलप किए हैं। थर्ड हैबिट इज द हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड राइटिंग। हर किसी को शुक्रिया करना। हमने बचपन में सीखा था, जब हम खाना खाने से पहले प्रे करते थे, हम हर उस इंसान को थैंक यू बोलते थे विद दैट प्रेयर, जिन्होंने ये खाना बनाया और जिन्होंने ये खाना हमारे तक पहुंचाया। हम ये सब हैबिट्स अब भूल गए हैं, अपनी लाइफ की जद्दोजहद में इतने सारे स्ट्रगल्स में उलझे हुए हैं। जब मैंने ये विटामिन जी, ये ग्रैटिट्यूड के डोज को लेना शुरू किया ना, आई फेल्ट my life and me very sweet and clear and calm and open। मेरे लिए लेट गो करना अब आसान हो गया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आने वाले और आए हुए हर इंसान को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि किसी न किसी तरह से उन्होंने मुझे सिखाया है। किसी ने डांट कर सिखाया है तो किसी ने प्यार से सिखाया है, किसी ने तारीफ़ करके सिखाया है तो किसी ने बुराई करके सिखाया, पर सिखाया सब ने है। इसलिए आई टेल देम थैंक यू। आपको एक और तरीके से ग्रैटिट्यूड को समझाती हूँ। एक्चुअली ये ग्रैटिट्यूड है क्या, क्योंकि लाइफ में ना हम अपनी प्रॉब्लम्स को देखते देखते उनमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सिर्फ यही मेरी लाइफ है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, पर ये सच्चाई नहीं है। लेट मी शेयर दिस इलस्ट्रेशन। आप इस पेपर में, वाइट पेपर में ब्लैक डॉट्स को देख पा रहे होंगे। वाइट पेपर को अगर हम अपनी लाइफ बोलें तो ब्लैक डॉट्स, चाहे वो कितने भी हों, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ब्लैक डॉट्स पर रहेगा, इसी डॉट को आप जूम इन जूम इन जूम इन करके देखेंगे ना, इंडल्ज हो जाएंगे। यू विल फील लाइक लाइफ इज़ ब्लैक, हर जगह प्रॉब्लम और डिप्रेशन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, जूम आउट करना यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, थैंकफुल होना, जूम आउट करके आप देखेंगे ना, यू विल सी आपके पास बहुत सारे वाइट स्पेस भी है। ग्रैटिट्यूड इज दैट लुकिंग एट द वाइट स्पेस ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट ऑन द प्रॉब्लम। सो जूम इन एंड जूम आउट, ये एनालॉजी ज़रूर याद रखिएगा। ग्रैटिट्यूड की वजह से मुझे लाइफ में बहुत बार फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता है, एक नया नज़रिया मिलता है लाइफ को देखने का। सो ये थी मेरी 3 हैबिट्स: जर्नलिंग, वेकिंग अप अर्ली, मॉर्निंग रूटीन एंड ग्रैटिट्यूड। इन तीनों ने मुझे बहुत हेल्प की टू बिकम अ पर्सन आई एम, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, लाइट, स्वीट, क्लियर बिकॉज ऑफ माई दीज हैबिट्स। मुझे अपनी हैबिट्स पर बहुत प्राउड है। हाँ, इन हैबिट्स को मैंने ओवरनाइट नहीं बनाया, 1 मंथ में ही नहीं बन गई, मुझे भी कुछ टाइम लगा। बहुत बार छूटती थी इनसे ग्रिप और बहुत बार मैं वापस भी आ जाती थी। तो आई कैन से कि 1-2 साल तो लग गए मुझे ये हैबिट्स बनाने में। जब हम अपने हैबिट्स को चेंज कर देते हैं ना, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। एक्चुअली हैबिट्स लाइफ नहीं चेंज कर देती है, हैबिट्स हमें चेंज कर देती हैं, और जब हम चेंज हो जाते हैं तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। आई वुड से आप डेफिनेटली इन हैबिट्स को ट्राई करके देखिए, क्योंकि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे ना, हम उसे डिस्कार्ड कर दें बिना ट्राई किए हुए, ये भी तो सही नहीं है ना। ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि उसकी एक्चुअली इम्पैक्ट क्या है। सो आई वुड सजेस्ट ट्राई देम। अगर आप 30 डेज़ का चैलेंज लेना चाहते हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड डू समथिंग अराउंड इट, डू लेट मी नो। और अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।